श्री आशुतोष महाराज जी के श्री चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। जरा अपने अतीत के पन्नों को पलट कर देखिए। जब आप दुनियादारी के नशे में डूबे हुए थे, जब आप मांस खाते थे, जब आप दुनिया भर की चुगलियां करते थे, जब आपके अंदर भयंकर लालच, गुस्सा और छल कपट भरा हुआ था, तब ये दुनिया, आपके सारे सगे रिश्तेदार और आपके सारे दोस्त आपकी कस्में खाते थे। आप हर महफिल की जान हुआ करते थे। हर कोई आपको अपने घर बुलाना चाहता था। लेकिन जिस दिन, हाँ मेरे गुरु भाइयों, जिस दिन आपने आशुतोष महाराज जी के श्री चरणों में बैठकर ब्रह्म ज्ञान दीक्षा ली, जिस दिन आपने अपनी आंखें बंद करके सुमिरन करना शुरू किया, जिस दिन आपने बुराइयां छोड़ी और एक पवित्र सात्विक जीवन जीना शुरू किया, उसी दिन से अचानक इस दुनिया को, आपके अपनों को क्या हो गया। अचानक आपके अपने सगे रिश्तेदार, आपके बचपन के दोस्त, यहां तक कि कई बार आपके अपने घर वाले भी बिना आपकी किसी गलती के आपके सबसे बड़े दुश्मन क्यों बन गए। अचानक लोगों ने आपको पागल क्यों कहना शुरू कर दिया। आपके पीठ पीछे आपकी बुराइयां क्यों शुरू हो गईं? क्या ये सब महज एक इत्तेफाक था? नहीं, बिल्कुल नहीं। आज आशुतोष औरा के इस मंच से अथर्ववेद, श्रीमद् भगवद गीता, पुराणों और कुरान का वो खौफनाक और रोंगटे खड़े कर देने वाला महासत्य जान लीजिए, जो आज तक किसी ने आपको नहीं बताया। आज आपको पता चलेगा कि दुनिया आपसे इसलिए नफरत नहीं करती क्योंकि आप बुरे हैं, बल्कि वो इसलिए नफरत करती है क्योंकि आप रोशनी बन चुके हैं और उन्हें अंधेरे से प्यार है। एक सेकंड भी स्किप मत करना। आज आपके एक एक आंसू और हर दर्द का पूरा हिसाब होगा। मेरे अपनों, आज अपनी इस दुनियावी बुद्धि को किनारे रख दीजिए और ब्रह्मांड के उस अजेय नियम को समझिए जिसे हमारे वेदों ने हजारों साल पहले ही लिख दिया था। अथर्ववेद में एक शब्द आता है, तेजोमंडल। वेद कहते हैं कि हर इंसान के शरीर के बाहर उसकी ऊर्जा, उसके कर्मों और उसके विचारों का एक अदृश्य घेरा होता है। जब आप दीक्षा लेने से पहले एक आम इंसान थे, तो आपके शरीर के अंदर, आपके विचारों में एक तामसिक ऊर्जा अंधेरा भरी हुई थी। आप जिनके साथ उठते बैठते थे, आपके जो रिश्तेदार थे, उनके अंदर भी वही तामसिक ऊर्जा थी। आप उनके साथ बैठकर किसी तीसरे की बुराई करते थे तो उन्हें बहुत मजा आता था, क्योंकि आप दोनों के अंदर बैठा हुआ अहंकार रूपी राक्षस एक दूसरे को खाना दे रहा था। आपकी ऊर्जा एक जैसी थी, इसलिए वो आपसे प्यार का दिखावा करते थे। लेकिन जिस क्षण आपने वो खौफनाक सीमा रेखा पार की, जब गुरुदेव ने आपके आज्ञा चक्र, तीसरे नेत्र पर अपना दिव्य अंगूठा रखा, तो उन्होंने सिर्फ आपके कान में कोई शब्द नहीं फूंका था। दीक्षा के उस क्षण में आपके अंदर एक बहुत बड़ा ब्रह्मांडीय धमाका हुआ था। आपके शरीर के बाहर का वो पुराना काला घेरा टूट गया और आपके शरीर के चारों तरफ साक्षात शिव के तपोबल का एक बहुत ही भयंकर, तेज और सूरज की तरह धधकता हुआ सफेद और सुनहरा तेजोमंडल बन गया। अब जरा उस खौफनाक सच्चाई को महसूस कीजिए। जब आप अपना वो सूरज जैसा तेजोमंडल लेकर अपने पुराने दोस्तों या उन तामसिक रिश्तेदारों के बीच जाते हैं, आप अपने मुंह से उन्हें कुछ नहीं कहते। आप सिर्फ चुपचाप जाकर उनके पास बैठ जाते हैं। पर जैसे ही आपका वो पवित्र तेजोमंडल उनके उस पुराने काले तेजोमंडल से टकराता है, तो उन दोनों ऊर्जाओं के बीच एक भयंकर ब्रह्मांडीय युद्ध शुरू हो जाता है। आपके अंदर का प्रकाश उस सामने वाले इंसान के अंदर बैठे हुए राक्षस, अहंकार और वासना को जलाना शुरू कर देता है। उसे आपके पास बैठने में घुटन महसूस होती है। इसलिए वो इंसान बिना किसी वजह के आपसे खूंखार जानवरों की तरह नफरत करने लगता है। वो आपसे नफरत नहीं कर रहा मेरे अपनों, उसका अंधेरा आपके अंदर के प्रकाश से डरकर चीख रहा है। अगर आपको लग रहा है कि ये सिर्फ मेरी कोई मनगढ़ंत बात है, तो आज श्रीमद् भगवद गीता के 16वें अध्याय का वो महाश्लोक सुनिए। भगवान श्री कृष्ण दुनिया के उन तामसिक, अहंकारी लोगों की सच्चाई बताते हुए अर्जुन से कहते हैं, अहंकारम बलम दर्पम कामम क्रोधम च संश्रिताः ममात्म परदेहेषु प्रद्विषन्तो लभ्यसूयकाः। गीता 16:18। अर्थात हे अर्जुन, जो लोग अहंकार, घमंड और क्रोध में अंधे हैं, वो लोग दूसरों के शरीर में और खुद अपने शरीर में बैठे हुए मुझसे, परमात्मा से, पवित्रता से भयंकर नफरत करते हैं। जब आप गुरु के रास्ते पर चलते हैं, तो आपके अंदर साक्षात शिव भगवान प्रकट होने लगते हैं, और जो पापी इंसान है, उसे आपके अंदर वो भगवान बर्दाश्त नहीं होता। और मेरे गुरु भाइयों, यह महासत्य सिर्फ वेदों तक सीमित नहीं है। आज पवित्र कुरान की वो आयत सुनिए जो बिल्कुल यही ब्रह्मांडीय विज्ञान बताती है। सूरा अल-अनआम में अल्लाह फरमाता है, क्या वो शख्स जो रूहानी तौर पर मुर्दा था, फिर हमने उसे जिंदगी दी और उसे एक ऐसा नूर, दीक्षा दे दिया जिसके सहारे वो लोगों के बीच चलता है, क्या वो उस शख्स जैसा हो सकता है जो भयंकर अंधेरों में फंसा है और वहां से निकलना ही नहीं चाहता? इस्लाम का इतिहास उठाकर देख लीजिए।
हजरत इब्राहिम ने जब सच्चाई का रास्ता चुना, जब उन्हें भगवान का नूर मिला, तो उनका सबसे पहला सबसे बड़ा दुश्मन कौन बना? कोई बाहर वाला नहीं, उनका अपना सगा पिता आजर। उनके पिता ने ही उन्हें आग में फेंकने का हुक्म दे दिया था। पुराणों का वो सबसे खौफनाक प्रसंग याद कीजिए। भक्त प्रहलाद और हिरण्यकशिपु। हिरण्यकशिपु अपने बेटे प्रहलाद से जान से भी ज्यादा प्यार करता था, लेकिन जिस दिन प्रहलाद ने नारद मुनि से दीक्षा ले ली, जिस दिन प्रहलाद के अंदर वो दिव्य तेजो मंडल आ गया, अचानक वो पिता अपने ही सगे बेटे का सबसे बड़ा दुश्मन क्यों बन गया? उसने अपने ही बेटे को आग में क्यों जलाया? क्योंकि प्रहलाद का वो सुमिरन, प्रहलाद का वो प्रकाश हिरण्यकशिपु के अंदर बैठे हुए उस राक्षस को जला रहा था। तो दीक्षा लेते ही अपने ही लोग दुश्मन क्यों बन जाते हैं? और उनका वो तामसिक अंधेरा हमारे प्रकाश से कैसे टकराता है? ये वेदों और कुरान का महाविज्ञान तो आज हमने समझ लिया। हमने ये जान लिया कि वो हमसे नहीं, हमारे अंदर के भगवान से नफरत कर रहे हैं। लेकिन अब आपकी जिंदगी का सबसे खौफनाक, सबसे बड़ा और आपको झकझोर कर रख देने वाला सवाल खड़ा होता है। अगर वो लोग हमसे दूर जा रहे हैं, अगर हमारे रिश्तेदार हमसे टूट रहे हैं, तो क्या साक्षात आशुतोष महाराज जी, गुरुदेव, ये सब चुपचाप बैठकर देख रहे हैं? क्या गुरु को हमारे अकेले होने का दर्द दिखाई नहीं देता? अगर गुरु के पास इतनी शक्ति है, तो वो हमारे रिश्तेदारों की, उन नफरत करने वालों की बुद्धि को बदलकर उन्हें भी ठीक क्यों नहीं कर देते? आखिर गुरुदेव हमारे अपनों को हमसे जानबूझकर दूर क्यों कर रहे हैं? क्या आपने कभी अपने सपनों में भी सोचा है कि आपके रिश्तेदारों का आपसे दूर जाना यह आपके लिए कोई श्राप नहीं है, बल्कि ये साक्षात आशुतोष महाराज जी का हजारों साल पुराना वो खौफनाक ब्रह्मांडीय सुरक्षा चक्र है जो आपको मौत से बचा रहा है। वो सुरक्षा चक्र क्या है? गुरुदेव उन जहरीले सांपों को आपकी जिंदगी से बाहर कैसे और क्यों फेंक रहे हैं? और सबसे बड़ी बात, जब आपके सारे अपने, आपके सगे रिश्तेदार आपको छोड़कर चले जाएंगे, जब आप इस दुनिया में बिल्कुल अकेले पड़ जाएंगे, उस भयंकर सन्नाटे में, उस घने अंधेरे में, आखिर कौन आपके बंद कमरे में साक्षात प्रकट होकर आपका हाथ पकड़ेगा? अगर सुसाइड करने वाला भगवान के पास नहीं जाता, तो क्या वो किसी जंगल में भटकता है? वो आत्मा आखिर रहती कहाँ है? मेरे गुरु भाइयों, पिछले भाग में हम उस खौफनाक सवाल पर आकर रुके थे जो हर सच्चे शिष्य के दिल में एक कांटे की तरह चुभता है। जब दीक्षा लेने के बाद हमारे अपने सगे रिश्तेदार, हमारे दोस्त, हमारे सबसे बड़े दुश्मन बन जाते हैं, तो क्या साक्षात आशुतोष महाराज जी, गुरुदेव ये सब चुपचाप बैठकर देख रहे हैं? अगर गुरु के पास तीनों लोकों की शक्ति है, तो वो हमारे उन रिश्तेदारों की, उन नफरत करने वालों की बुद्धि को बदलकर उन्हें भी ठीक क्यों नहीं कर देते? आखिर गुरुदेव हमारे अपनों को हमसे जानबूझकर दूर क्यों कर रहे हैं? मेरे अपनों, आज अपने आंसुओं को पोंछ लीजिए और अपनी इस छोटी सी इंसानी बुद्धि के पर्दे को फाड़कर शिव गीता और वेदों का वो महारहस्य देखिए जो आज तक आपकी आंखों से छुपाया गया था। जरा गहराई से सोचिए, जब किसी इंसान के शरीर के किसी हिस्से में भयंकर कैंसर हो जाता है या कोई अंग बुरी तरह सड़ जाता है, तो एक डॉक्टर क्या करता है? क्या वो डॉक्टर उस सड़े हुए हाथ पर पट्टी बांधकर उसे वहीं छोड़ देता है? नहीं। अगर वो ऐसा करेगा तो वो जहर पूरे शरीर में फैल जाएगा और इंसान तड़प तड़प कर मर जाएगा। इसलिए वो डॉक्टर एक तेज चाकू उठाता है और उस सड़े हुए अंग को, उस कैंसर को इंसान के शरीर से हमेशा हमेशा के लिए काटकर अलग कर देता है। उस वक्त उस इंसान को बहुत दर्द होता है, वो चीखता है, वो रोता है, लेकिन वो डॉक्टर उसका वो दर्द सह लेता है क्योंकि वो जानता है कि इस सड़े हुए अंग को काटने के बाद ही इस इंसान की जान बचेगी। मेरे गुरु भाइयों, आशुतोष महाराज जी कोई आम इंसान नहीं, वो इस ब्रह्मांड के सबसे बड़े सर्जन हैं। और जब आपने उनके चरणों में अपना सिर रखकर ब्रह्म ज्ञान लिया था, तो आपने अनजाने में अपने ही जन्मों जन्मों के कैंसर का इलाज शुरू करवा दिया था। गुरुदेव अपनी उस दिव्य दृष्टि से देख रहे थे कि जिन रिश्तेदारों को, जिन तामसिक दोस्तों को आप गले लगाकर बैठे हैं, वो आपके सगे नहीं हैं, वो आपके तपोबल के लिए एक भयंकर कैंसर हैं। अगर वो तामसिक लोग आपके आसपास रहते, तो क्या वो आपको रात 3 बजे उठकर शांति से सुमिरन करने देते? नहीं। वो आपके घर में मांस मदिरा पकाते, वो आपके घर में हर रोज कोई ना कोई नया क्लेश लड़ाई खड़ा करते, वो आपको ताने मार मार कर, आपकी भक्ति का मजाक उड़ा उड़ाकर आपके आज्ञा चक्र को हमेशा के लिए अंधा कर देते, वो आपको वापस उसी नर्क में खींच लेते। इसलिए गुरुदेव ने उनकी बुद्धि को नहीं बदला, बल्कि गुरुदेव ने अपने तपोबल की वो ब्रह्मांडीय कैंची उठाई और उन जहरीले सांपों को, उन कैंसर जैसे रिश्तेदारों को आपकी जिंदगी से हमेशा हमेशा के लिए काटकर फेंक दिया। आपको उस वक्त बहुत दर्द हुआ,
आप रोए कि मैं अकेला हो गया, लेकिन गुरुदेव ने आपका वो रोना सह लिया, क्योंकि गुरु जानता है कि अकेले रहकर रोना उन पापियों के साथ नरक में जलने से करोड़ों गुना बेहतर है। यह आपका दुर्भाग्य नहीं था मेरे अपनों, यह गुरुदेव का वो सुरक्षा चक्र था जिसने आपको दुनिया की गंदगी से बचाकर साक्षात परब्रह्म के हाथों में सौंप दिया। अगर आपको लग रहा है कि आपके साथ कोई बहुत बड़ा अन्याय हुआ है, तो आज पुराणों के पन्नों को पलटिए। मीराबाई का प्रसंग याद कीजिए। मीराबाई एक रानी थी। जब तक वो महलों में थी, उनका पति राणा सांगा का परिवार उनकी बहुत इज्जत करता था। लेकिन जिस दिन मीराबाई को गुरु रविदास जी से दीक्षा मिल गई, जिस दिन उनके अंदर कृष्ण के नाम का वो भयंकर तेजोमंडल प्रकट हो गया, तो क्या हुआ? मीरा के अपने ही घर वाले, उनके अपने ही ससुराल वाले उनके सबसे बड़े दुश्मन बन गए। राणा ने मीरा को मारने के लिए जहर का प्याला भेजा, सांपों की पिटारी भेजी। जरा सोचिए, साक्षात भगवान कृष्ण क्या चाहते तो राणा की बुद्धि को नहीं बदल सकते थे? क्या कृष्ण राणा को एक अच्छा इंसान नहीं बना सकते थे? बिल्कुल बना सकते थे, लेकिन भगवान ने ऐसा नहीं किया। क्यों? क्योंकि भगवान जानते थे कि जब तक मीरा उस तामसिक महल में रहेगी, वो पूरी तरह से मेरी परमात्मा की नहीं हो पाएगी। इसलिए भगवान ने उन पापियों का असली रूप मीरा के सामने ला दिया, ताकि मीरा के दिल से उस परिवार का मोह पूरी तरह से टूट जाए, ताकि मीरा में वो भयंकर वैराग्य पैदा हो जाए। और जब मीरा ने महल छोड़ा, जब दुनिया वालों ने उसे ठुकरा दिया, तब उस सन्नाटे में साक्षात भगवान कृष्ण ने उसे अपनी शरण में ले लिया। विभीषण को देखिए, अगर विभीषण रावण तामसिक अहंकार के महल में ही रहता, तो राम की बाणों की वर्षा में वो भी जलकर राख हो जाता। भगवान राम ने विभीषण को उसके अपने ही भाई रावण से लात मरवाकर लंका से बाहर निकलवाया, ताकि उसे प्रलय से बचाया जा सके और उसे लंका का राजा बनाया जा सके। मेरे गुरु भाइयों, गुरु आपको आपके अपनों से इसलिए दूर नहीं कर रहा कि वो आपसे नफरत करता है। वो आपके दिल से मोह की उस आखिरी जंजीर को तोड़ रहा है, क्योंकि जब तक आप दुनिया वालों से प्यार की भीख मांगते रहेंगे, आप कभी गुरुदेव के विराट रूप को नहीं सह पाएंगे। और अब श्रीमद् भगवद गीता के 9वें अध्याय का वो महाश्लोक सुन लीजिए, जो आपके अकेलेपन के हर आंसू को सोने में बदल देगा। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को पूरी दुनिया के सामने ब्रह्मांड का सबसे बड़ा वादा करते हैं। अनन्याश्चिन्तयन्तो मां ये जनाः पर्युपास्ते तेषा नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। गीता 9:22। अर्थात हे अर्जुन, जो भक्त दुनिया के सारे मोह छोड़कर अनन्य भाव से, यानी जब उसका दुनिया में कोई और न हो, सिर्फ मेरा सुमिरन करता है, उस अकेले भक्त के जीवन की रक्षा, उसके योग और क्षेम सुरक्षा का पूरा बोझा मैं खुद साक्षात अपने कंधों पर उठा लेता हूं। मेरे अपनों, जब आपके सारे रिश्तेदार आपको छोड़कर चले जाते हैं, जब आप अपने बंद कमरे में रात के 3 बजे बिल्कुल अकेले बैठे होते हैं, तो आपको लगता है कि आप अकेले हैं। लेकिन वेदों की कसम, उस भयंकर सन्नाटे में, उस अकेलेपन में आप अकेले नहीं होते। उस वक्त साक्षात वो महाकाल, साक्षात आशुतोष महाराज जी अपने दिव्य रूप में आपके उस बंद कमरे में प्रकट होते हैं। गुरुदेव ने उस भीड़ को इसलिए हटाया था ताकि वो आपके साथ, आपके उस कमरे में 1-on-1 सीधे तौर पर बात कर सकें, ताकि आप उनकी ऊर्जा को बिना किसी मिलावट के महसूस कर सकें। वो अकेलापन कोई श्राप नहीं है, वो एकांत है, और एकांत में ही परमात्मा मिलता है, बाजार में नहीं। इसलिए आज से रोना बंद कीजिए। छाती ठोक कर कहिए कि अच्छा हुआ वो तामसिक लोग मेरी जिंदगी से चले गए। अब मेरा कमरा खाली है और अब इस कमरे में सिर्फ मेरे गुरुदेव का वास होगा। तो गुरुदेव ने उन्हें हमसे दूर क्यों किया और हमारे इस अकेलेपन का महावरदान क्या है? ये वेदों का परम विज्ञान आज हमने जान लिया। हम आजाद हो गए, हम बच गए। लेकिन मेरे गुरु भाइयों, अब इस पूरे ब्रह्मांड का सबसे भयानक, सबसे खौफनाक और सीधा न्याय करने वाला सवाल खड़ा होता है। हम तो बच गए, पर क्या वो लोग बच जाएंगे जिन रिश्तेदारों ने, जिन पड़ोसियों ने या जिन तथाकथित दोस्तों ने एक सच्चे ब्रह्मज्ञानी शिष्य का बिना बात के अपमान किया, जिन्होंने गुरुदेव के एक मासूम बच्चे को खून के आंसू रुलाया? क्या ये ब्रह्मांड, क्या साक्षात आशुतोष महाराज जी उन पापियों को ऐसे ही चुपचाप माफ कर देंगे? क्या कर्मों का वो बही खाता उन्हें आसानी से छोड़ देगा? नहीं, बिल्कुल नहीं। गरुड़ पुराण और शिव गीता चीख चीख कर कहती है कि भगवान अपने खुद के अपमान को हंसकर माफ कर देता है। लेकिन अगर किसी ने भगवान के सच्चे भक्त की आंख से एक भी आंसू निकाला, तो उस आंसू की कीमत ये ब्रह्मांड उस पापी के शरीर के एक एक कतरे से वसूलता है। इसे वेदों में गुरुद्रोह और भक्त अपराध कहा गया है।
जब एक रोते हुए ब्रह्मज्ञानी के दिल से आह निकलती है तो वो साक्षात शिव के तीसरे नेत्र का श्राप बन जाती है। उन पापियों की, उन रुलाने वालों की इस दुनिया में और मरने के बाद वो कौन सी रोंगटे खड़े कर देने वाली भयंकर और खौफनाक सजा होती है जिसे देखकर यमराज के दूत भी कांप उठते हैं। उन लोगों के घर रातों रात कैसे श्मशान में बदल जाते हैं। क्या दीक्षा लेने पर, सुसाइड करने पर गुरु का कवच आत्मा को अपने आप नरक से बचा लेता है? यह सजा और भी भयंकर हो जाती है। मेरे गुरु भाइयों, पिछले भाग में हमने अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा सच जाना। हमने समझ लिया कि आशुतोष महाराज जी ने हमारे उन तामसिक रिश्तेदारों और दोस्तों को हमारी जिंदगी से क्यों काट कर फेंक दिया। हम आजाद हो गए, हमारा तेजोमंडल बच गया। लेकिन अब इस पूरे ब्रह्मांड का सबसे भयानक, सबसे खौफनाक और सीधा न्याय करने वाला सवाल खड़ा होता है। हम तो बच गए, पर क्या वो लोग बच जाएंगे? जरा अपने दिल पर हाथ रखकर सोचिए। जिन रिश्तेदारों ने, जिन पड़ोसियों ने या जिन तथाकथित दोस्तों ने गुरुदेव के एक मासूम बच्चे को, एक सच्चे ब्रह्मज्ञानी शिष्य को बिना बात के अपमानित किया, जिसने आपकी भक्ति का मजाक उड़ाया, जिसने आपके पैसों का घमंड दिखाकर आपको नीचा दिखाया, जिसने आपको रातों को खून के आंसू रुलाया, क्या ये ब्रह्मांड, क्या साक्षात वो महाकाल उन पापियों को ऐसे ही चुपचाप माफ कर देगा? क्या कर्मों का वो ब्रह्मांडीय बही खाता उन्हें इतनी आसानी से छोड़ देगा? नहीं, बिल्कुल नहीं। आज अपनी इस दुनियावी सोच को बाहर निकालिए और गरुड़ पुराण और श्रीमद् भागवत महापुराण का वो पन्ना खोल लीजिए जिसे पढ़कर यमराज के दूतों की भी रूह कांप जाती है। हमारे शास्त्र चीख चीख कर एक महानियम बताते हैं। भगवान अपने खुद के अपमान को हंसकर माफ कर देता है। लेकिन अगर किसी ने भगवान के सच्चे भक्त की आंख से एक भी आंसू निकाला तो उस आंसू की कीमत ये ब्रह्मांड उस पापी के शरीर के एक एक कतरे से वसूलता है। इसे वेदों में भक्त अपराध कहा गया है। यह इस सृष्टि का सबसे बड़ा और सबसे नामाफी वाला पाप है। अगर आपको लग रहा है कि यह महज एक डराने वाली बात है तो आज श्रीमद् भागवत पुराण के 9वें स्कंद का वो रोंगटे खड़े कर देने वाला इतिहास सुनिए। ये वो महासत्य है जो हर रोते हुए भक्त के सीने में एक ज्वालामुखी पैदा कर देगा। एक बार दुर्वासा मुनि, जो बहुत बड़े सिद्ध योगी थे और भयंकर क्रोधी थे, वो महाराज अम्बरीश के महल में गए। महाराज अम्बरीश भगवान विष्णु के एक पूर्ण सद्गुरु के बहुत ही सीधे सादे और सच्चे भक्त थे। वो सिर्फ सुमिरन में मग्न रहते थे। दुर्वासा मुनि ने अपने अहंकार में आकर बिना किसी गलती के उस सच्चे भक्त अम्बरीश का भयंकर अपमान कर दिया। दुर्वासा ने अम्बरीश को मारने के लिए एक राक्षसी पैदा कर दी। अम्बरीश ने हाथ जोड़ लिए, वो रोने लगा। उसने पलटकर कोई गाली नहीं दी, कोई श्राप नहीं दिया। लेकिन मेरे अपनों, भक्त तो चुप था पर वो साक्षात परब्रह्म चुप नहीं था। जैसे ही अम्बरीश की आंख से आंसू गिरा, भगवान विष्णु का सुदर्शन चक्र अपने आप प्रकट हो गया। उस चक्र ने 1 सेकंड में उस राक्षसी को भस्म कर दिया और फिर वो दुर्वासा मुनि को मारने के लिए उनके पीछे लग गया। दुर्वासा मुनि अपनी जान बचाने के लिए तीनों लोकों में भागे। वो साक्षात भगवान शिव के पास गए और बोले, महादेव, मुझे बचाइए। शिव ने कहा, दुर्वासा, तुमने भक्त अपराध किया है, मेरे पास तुम्हें बचाने की कोई शक्ति नहीं है। वो ब्रह्मा जी के पास गए। ब्रह्मा जी ने भी हाथ खड़े कर दिए। अंत में दुर्वासा मुनि भागते भागते साक्षात भगवान विष्णु के चरणों में गिर पड़े और रोते हुए कहा, प्रभु, अपने इस सुदर्शन चक्र को रोकिए, ये मुझे जला रहा है। और तब साक्षात भगवान विष्णु ने वो महावाक्य कहा जो आज भी ब्रह्मांड के कोने कोने में गूंज रहा है। विष्णु जी ने कहा, अहम भक्त पराधीनः, अर्थात हे दुर्वासा, मैं तो अपने भक्तों के अधीन हूं, मैं आजाद नहीं हूं, मैं अपने सच्चे शिष्यों का गुलाम हूं। जो इंसान मेरे भक्त को रुलाता है उसे तो साक्षात मैं भगवान भी नहीं बचा सकता। अगर तुम्हें अपनी जान बचानी है तो जाओ, जाकर उसी भक्त अम्बरीश के पैरों में गिरकर माफी मांगो। मेरे गुरु भाइयों, आज मैं सागर इस अंतर्दृष्टि के मंच से आपको यह महासत्य बता रहा हूं। आप कोई साधारण इंसान नहीं है। जिस दिन आपने आशुतोष महाराज जी से दीक्षा ली थी, उस दिन महाराज जी ने अपना एक सूक्ष्म अंश आपके आज्ञा चक्र में हमेशा हमेशा के लिए स्थापित कर दिया था। जब आपका कोई रिश्तेदार, कोई घमंडी दोस्त या कोई पापी इंसान आपको रुलाता है तो वो आपको नहीं रुला रहा, वो आपके अंदर बैठे हुए साक्षात शिव के चेहरे पर थूकने की कोशिश कर रहा है। एक सच्चा ब्रह्मज्ञानी कभी किसी को बद्दुआ, श्राप नहीं देता। आप तो अपने कमरे में बैठकर सिर्फ रोते हैं और कहते हैं कि मालिक, मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है। लेकिन जब आपके उस पवित्र दिल से, जब आपके उस तेजोमंडल से वो आह निकलती है तो वेदों की कसम
वो आह किसी इंसान की कमजोर आवाज नहीं होती। वो आह सीधा साक्षात गुरुदेव के तपोबल से जुड़ जाती है और वो ब्रह्मांड का सबसे भयंकर ब्रह्मास्त्र बन जाती है। आपकी आंख से निकला हुआ वो एक आंसू उस पापी इंसान के घर में, उसके कर्मों की किताब में एक भयंकर तेजाब की तरह गिरता है। और उस आंसू की सजा क्या होती है? गरुड़ पुराण और शिव गीता स्पष्ट कहते हैं कि जिसने सच्चे भक्त को रुलाया, उसका नर्क मरने के बाद शुरू नहीं होता। उसका नर्क इसी धरती पर, इसी जिंदगी में शुरू हो जाता है। पहली सजा, उस इंसान का वो तामसिक तेजोमंडल अपने आप सड़ना शुरू हो जाता है। उसकी बुद्धि पूरी तरह से भ्रष्ट हो जाती है। वो इंसान ऐसे गलत फैसले लेने लगता है जो रातों रात उसके पूरे साम्राज्य को, उसके पैसों के घमंड को राख कर देते हैं। दूसरी सजा, उसके घर की शांति हमेशा के लिए छिन जाती है। वो लाखों रुपए कमाएगा, लेकिन उसके घर में ऐसी भयंकर बीमारियां, ऐसा भयंकर क्लेश घुसेगा कि वो इंसान अपनी ही जिंदगी से भीख मांगेगा कि मुझे मौत आ जाए, लेकिन उसे मौत भी आसानी से नहीं मिलेगी। तीसरी और सबसे खौफनाक सजा, मरने के बाद गरुड़ पुराण कहता है कि ऐसे गुरुद्रोही और भक्त अपराधी को यमलोक के सबसे भयंकर नर्क असीपत्रवन और कुंभीपाक में डाला जाता है, जहां उबलते हुए तेल में उसकी आत्मा को तब तक जलाया जाता है जब तक वो उस एक एक आंसू का हिसाब नहीं चुका देता जो उसने एक ब्रह्मज्ञानी की आंख से निकाला था। इसलिए जो लोग आपको रुला कर गए हैं, उन्हें देखकर दुखी मत होइए, उन पर तरस खाइए, क्योंकि उन्होंने अपनी बर्बादी के वारंट पर खुद साइन कर दिए हैं। साक्षात महाकाल का त्रिशूल उनके सीने की तरफ बढ़ चुका है और इस ब्रह्मांड का कोई भी डॉक्टर, कोई भी वकील उन्हें बचा नहीं सकता। तो जिन लोगों ने हमें रुलाया, उनका अंजाम क्या होगा और ये ब्रह्मांड कैसे न्याय करता है, ये शिव गीता का महासत्य आज हमने जान लिया। हमारे दुश्मनों की सजा तय हो चुकी है। लेकिन मेरे गुरु भाइयों, यहीं पर आकर साक्षात गुरुदेव आपकी जिंदगी की सबसे बड़ी, सबसे आखिरी और सबसे खौफनाक परीक्षा लेते हैं। एक ऐसी परीक्षा जहां 99% अच्छे भक्त भी आकर फेल हो जाते हैं और अपना सारा तपोबल राख कर बैठते हैं। जरा सोचिए, जब गुरुदेव का वो ब्रह्मांडीय न्याय शुरू होगा, जब आपके वो दुश्मन, वो रिश्तेदार आपके सामने खून के आंसू रो रहे होंगे, जब उनका पैसा, उनका घमंड बर्बाद हो रहा होगा, उस वक्त आपके दिल में क्या भाव उठेगा? अगर उस भयंकर समय में आपके मन में एक सेकंड के लिए भी ये खुशी आ गई कि अच्छा हुआ, इसे सजा मिल गई, इसे और तड़पना चाहिए। अगर आपके अंदर अपने दुश्मन के लिए भयंकर नफरत या बदले की आग पैदा हो गई, तो वेदों का सबसे कठोर नियम सुन लीजिए। जैसे ही आप खुश होंगे, जैसे ही आप नफरत करेंगे, आपका अपना वो पवित्र तेजोमंडल जो आपने सालों के सुमिरन से बनाया था, वो उसी सेकंड टूटकर राख हो जाएगा। आप भी उसी पापी की तरह बन जाएंगे। तो आखिर उस भयंकर वक्त में जब दुनिया तड़प रही हो, जब आपके विरोधी बर्बाद हो रहे हों, तो खुद के आज्ञा चक्र को बचाने के लिए, खुद के तेजोमंडल को हमेशा के लिए लॉक करने के लिए आपको वेदों की वो कौन सी अचूक ढाल उठानी होगी? हम अपने अंदर की इस नफरत को साक्षात समाधि में कैसे बदलें? क्या पंडितों के पास जाकर पिंडदान करने से या हवन करवाने से सुसाइड करने वाले की आत्मा को शांति मिल जाएगी? वेदों का वो इकलौता गुप्त अस्त्र क्या है? मेरे गुरु भाइयों, अपने दिल की धड़कन को थाम लीजिए, क्योंकि आज आप उस महासत्य के बिल्कुल सामने खड़े हैं, जहां से या तो आप साक्षात देवता बन जाएंगे या फिर हमेशा के लिए राख हो जाएंगे। पिछले भाग में हमने उस ब्रह्मांडीय न्याय को देखा। हमने जान लिया कि जिसने एक सच्चे ब्रह्मज्ञानी भक्त को रुलाया है, साक्षात महाकाल गुरुदेव, उसके पापों का हिसाब कैसे करते हैं। उस पापी की लंका जलना तय है, उसका घमंड टूटना तय है। लेकिन मेरे अपनों, यहीं पर आकर साक्षात गुरुदेव आपकी जिंदगी की सबसे बड़ी, सबसे आखिरी और सबसे खौफनाक परीक्षा लेते हैं। ये एक ऐसी परीक्षा है जहां 99% अच्छे भक्त जो रात दिन सुमिरन करते हैं, वो भी आकर फेल हो जाते हैं और अपना सालों का कमाया हुआ सारा तपोबल एक ही सेकंड में भस्म कर बैठते हैं। जरा अपने दिल पर हाथ रखकर सोचिए, जब गुरुदेव का वो ब्रह्मांडीय न्याय शुरू होगा, जब वो रिश्तेदार, वो पड़ोसी जिसने आपको खून के आंसू रुलाया था, जब वो आपके सामने तड़प रहा होगा, जब उसका पैसा, उसका घमंड बर्बाद हो रहा होगा और वो रोते हुए दर दर की ठोकरें खा रहा होगा, उस वक्त आपके दिल में, आपके दिमाग में क्या भाव उठेगा? अगर उस भयंकर समय में आपके मन में एक सेकंड के लिए भी ये खुशी आ गई कि अच्छा हुआ, इसी लायक था ये, इसने मुझे रुलाया था, अब इसे भगवान सजा दे रहा है, इसे और तड़पना चाहिए। अगर आपके अंदर अपने दुश्मन के लिए भयंकर बदले की आग, नफरत या उसकी बर्बादी देखकर एक घिनौनी खुशी पैदा हो गई,
तो वेदों का और श्रीमद् भगवद गीता का सबसे कठोर नियम सुन लीजिए। जैसे ही आप खुश होंगे, जैसे ही आप उसकी तड़प देखकर मुस्कुराएंगे, आपका अपना वो पवित्र तेजोमंडल जो आपने सालों के सुमिरन से रात 3 बजे उठकर बनाया था, वो उसी सेकंड टूटकर राख हो जाएगा। आपके आज्ञा चक्र, तीसरे नेत्र की सारी रोशनी एक झटके में बुझ जाएगी। क्यों? आखिर ऐसा क्यों होगा? गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि नफरत और बदले की आग एक ऐसा भयंकर तामसिक जहर है जो जिसके सीने में जलता है उसी को सबसे पहले भस्म करता है। जरा गहराई से समझिए, जब आप उसकी बर्बादी पर खुश हो रहे हैं तो आपके अंदर क्या बोल रहा है? वो आपका अहंकार बोल रहा है। आपका अहंकार कह रहा है कि मैंने इसे हरा दिया। और वेद चीख चीख कर कहते हैं कि जहां मैं और अहंकार होता है वहां भगवान कभी नहीं टिक सकते। जिस पल आपने नफरत की, आपकी ऊर्जा बिल्कुल उसी पापी इंसान की तरह तामसिक, राक्षसी हो गई। आप दोनों में कोई फर्क ही नहीं रहा। उसने आपको रुलाकर अपना नर्क तय किया था और आपने उसकी बर्बादी पर हंसकर अपनी सारी ईश्वरीय कमाई, तपोबल को नाले में बहा दिया। तो आखिर उस भयंकर वक्त में जब दुनिया तड़प रही हो, जब आपके विरोधी बर्बाद हो रहे हों, तो खुद के आज्ञा चक्र को बचाने के लिए, खुद के तेजोमंडल को हमेशा के लिए लॉक करने के लिए आपको वेदों की वो कौन सी अचूक ढाल उठानी होगी? मेरे गुरु भाइयों, आज महाभारत का वो महारहस्य जान लीजिए जो आपको एक साधारण इंसान से साक्षात देवता बना देगा। विदुर नीति और उपनिषद कहते हैं, क्षमा वीरस्य भूषणम, अर्थात क्षमा करना, माफ कर देना कमजोर की निशानी नहीं है। क्षमा करना इस ब्रह्मांड के सबसे ताकतवर योद्धा का सबसे बड़ा हथियार है। जब आपका वो दुश्मन आपके सामने रो रहा हो या आप उसकी बर्बादी की खबर सुने, तो आपको एक वैदिक क्रिया करनी है। आपको अपने होठों को बंद रखना है, अपनी आंखें बंद करनी है, अपने आज्ञा चक्र पर साक्षात आशुतोष महाराज जी का ध्यान करना है और अपने हृदय से यह ब्रह्मांडीय अरदास करनी है। हे गुरुदेव, हे मेरे मालिक, इस इंसान ने जो किया वो इसका अज्ञान था, लेकिन मैं आपका बच्चा हूं, मैं किसी की बर्बादी पर खुश नहीं हो सकता। हे महाकाल, इसके कर्मों का न्याय आप कर रहे हैं, इसमें मेरा कोई हाथ नहीं है। मेरे दिल में इसके लिए कोई नफरत नहीं है। अगर हो सके मालिक तो इसे सद्बुद्धि दे दो ताकि ये भी आपके चरणों में आ सके। मेरे अपनों, वेदों की कसम, जिस सेकंड, हाँ जिस माइक्रो सेकंड आपके दिल से यह क्षमा और दया का भाव निकलेगा, आपकी वो दया साक्षात एक ब्रह्मांडीय कवच बनकर आपके तेजोमंडल को पूरी तरह से सील कर देगी। दुनिया का कोई भी तांत्रिक, कोई भी पापी, कोई भी बुरी नजर उस कवच को कभी नहीं भेद पाएगी। आपका आज्ञा चक्र एक सूर्य की तरह चमक उठेगा, क्योंकि आपने साबित कर दिया कि आप सिर्फ नाम के शिष्य नहीं हैं, आपके रग रग में साक्षात गुरुदेव का प्रेम दौड़ रहा है। और जो शिष्य अपने दुश्मन को भी माफ कर दे, साक्षात आशुतोष महाराज जी अपनी समाधि से उठकर उस शिष्य को अपने सीने से लगा लेते हैं। आज से नफरत को राख कीजिए और सिर्फ उस नाम सुमिरन से प्यार कीजिए। आप कोई साधारण इंसान नहीं है, आप महाकाल की सेना के सबसे अजेय सेनापति हैं। तो मेरे अपनों, दुश्मनों के प्रहार से खुद को कैसे बचाना है और दीक्षा लेने के बाद अपनों के दुश्मन बनने का वो खौफनाक ब्रह्मांडीय विज्ञान क्या है, ये अथर्ववेद का महारहस्य आज हमने जान लिया। हम आजाद हो गए। लेकिन मेरे गुरु भाइयों, आज मैं आशुतोष औरा के इस मंच से एक ऐसा खौफनाक और सीना चीर देने वाला सवाल पूछने जा रहा हूं। एक ऐसा दर्द जो हर सच्चे शिष्य के दिल में एक नासूर बनकर बैठा है। एक ऐसा सवाल जो आपको रात रात भर सोने नहीं देता। जरा अपनी आंखें खोलकर इस दुनिया को देखिए। हम सब ने ये देखा है और हम सब ये झेल रहे हैं। जो इंसान दिन भर झूठ बोलता है, जो लोगों का पैसा मारता है, जो रिश्वत लेता है, जो शराब पीता है और कभी भूलकर भी भगवान का नाम नहीं लेता, वो पापी इंसान एक बहुत बड़े आलीशान घर में रहता है। वो मजे से अपनी जिंदगी काट रहा होता है, उसके पास पैसों की कोई कमी नहीं होती। लेकिन जो इंसान आशुतोष महाराज जी का सच्चा भक्त है, जो किसी का 1 रुपया भी बेईमानी का नहीं खाता, जो रात के 3 बजे उठकर ठंडे पानी से मुंह धोकर रो रो कर सुमिरन करता है, जो दिन रात गुरु की सेवा करता है, आखिर सबसे ज्यादा दुख उसी सच्चे भक्त को क्यों मिलते हैं? आखिर क्यों एक सच्चा ब्रह्मज्ञानी, आखिर क्यों उसी सच्चे भक्त के घर में सबसे भयानक बीमारियां, कैंसर जैसी बीमारियां थी? आखिर क्यों परिवार में सबसे ज्यादा क्लेश हो रहा है? क्या ये भगवान का न्याय है? क्या गुरुदेव अंधे हैं जो उन्हें अपने ही बच्चे का दुख दिखाई नहीं देता? लोग ताने मारते हैं कि बड़ा करता है तू सुमिरन, देख तेरा भगवान तुझे कर्जे से क्यों नहीं निकाला। मेरे अपनों, आज इसको रोकिए, क्योंकि हमारे पुराण और साक्षात भगवान शिव
इस दर्द के पीछे का एक ऐसा खौफनाक और रोंगटे खड़े कर देने वाला ब्रह्मांडीय सच बताते हैं, जिसे जानने के बाद आप अपने कर्जे को, आप अपनी बीमारी को देखकर रोएंगे नहीं, बल्कि आप जमीन पर गिरकर गुरुदेव के पैर चूम लेंगे। दीक्षा लेने के बाद साक्षात भगवान अपने सच्चे भक्त की जिंदगी में भयंकर तूफान, भयंकर गरीबी और भयंकर बीमारियां जानबूझकर क्यों भेजते हैं? पापी ऐश क्यों कर रहा है और भक्त खून के आंसू क्यों रो रहा है? मेरी अगली वीडियो आपके जन्मों जन्मों के सारे सवालों का जवाब देगी और आपके सीने से कर्जे और डिप्रेशन के इस पहाड़ को 1 सेकंड में चकनाचूर कर देगी। विषय है, दीक्षा लेने के बाद सच्चे भक्त ही सबसे ज्यादा दुखी, गरीब और बीमार क्यों हो जाते हैं और पापी लोग ऐश क्यों करते हैं? गरुड़ पुराण में लिखा प्रारब्ध कर्मों का वो खौफनाक रहस्य। यह वो वीडियो है जो दुनिया का मुंह बंद कर देगी और हर रोते हुए भक्त को साक्षात योद्धा बना देगी। लेकिन यह खौफनाक और गहरा रहस्य मैं तभी इस दुनिया के सामने खोलूंगा जब आप, मेरी ये अजेय सेना, मुझे अपना हुक्म देगी। अगर आप जानना चाहते हैं कि सच्चे भक्त को ही सबसे ज्यादा दुख क्यों मिलते हैं, तो अभी इसी पल बिना 1 सेकंड सोचे इस कमेंट बॉक्स की दीवारों को पूरी तरह से फाड़ दीजिए, अपने अंदर की सारी तड़प निकाल दीजिए और एक महाकाल की तरह दहाड़ मारिए। जय श्री आशुतोष महाराज जी, सच्चे भक्त दुखी क्यों होते हैं? रहस्य बताइए। मुझे दुनिया के हर एक सच्चे गुरु भाई का, हर एक कर्जे और बीमारी में तड़पते हुए शिष्य का कमेंट इस वीडियो पर चाहिए। कमेंट से ऐसी बाढ़ ला दीजिए कि यूट्यूब भी हिल जाए। हर उस निराश इंसान की जान बचाने के लिए जो दुखों से हार मान चुका है, इस वीडियो को अभी के अभी बिना एक पल गवाए अपने हर व्हाट्सएप ग्रुप में हर शिष्य तक शेयर करें। आपके एक शेयर से किसी का टूटा हुआ विश्वास फिर से जुड़ सकता है। और इस ईश्वरीय सत्य से जुड़े रहने के लिए अपने चैनल आशुतोष औरा को अभी सब्सक्राइब करें। जय श्री आशुतोष महाराज जी। मेरे गुरु भाइयों, अगर आप जानना चाहते हैं कि दीक्षा लेने के बाद सच्चे भक्त ही सबसे ज्यादा दुखी, गरीब और बीमार क्यों हो जाते हैं, तो अभी अपने चैनल आशुतोष औरा को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा ले। हर तड़पते हुए गुरु भाई का विश्वास टूटने से बचाने के लिए इसे तुरंत शेयर करें और कमेंट बॉक्स में फाड़ते हुए दाढ़े, जय श्री आशुतोष महाराज जी, सच्चे भक्त दुखी क्यों होते हैं? रहस्य बताइए। मिलते हैं अगले महारहस्य में। जय श्री आशुतोष महाराज जी।